साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। मनोज पांडे आपकी पार्टी के कद्दावर नेता थे। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। मनोज पांडे आपकी पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके इस्तीफे जाएंगे। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। पल्लवी पटेल देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। आपकी रात्रि भोज में ये जो 8 लोग, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। आपके रात्रि भोज में जो 8 लोग नहीं आए तो आपको अनुमान था कि कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। लोकसभा चुनाव के पहले भैया से बात की गई थी, आपके यहाँ से आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात। देखिए, कई बार कुछ लोग, कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के पहले अखिलेश जी, देखिए, लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय कि अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे और देखिए बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है, वोटिंग को लेकर बोले हैं अखिलेश यादव। बागियों पर कार्रवाई होगी, तो आज अच्छी खबरें नहीं आई हैं कहीं से भी अखिलेश यादव उनकी पार्टी के लिए, और इसीलिए कह रहे हैं कि बागियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही वोटिंग को लेकर बोले हैं अखिलेश यादव कई बड़ी बातें, वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बातें बोली हैं। बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आज जब से सुबह से अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे हैं, आप उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर देखेंगे, लेकिन परेशानी जरूर होगी इस बात को लेकर कि आज कहीं से भी पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं आई हैं। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी और जानकारी देने वाले हैं। अलाउद्दीन, बागियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह से ही खबरें लगातार आ रही थी कि लोग क्रॉस वोट करेंगे, और जिस तरह से शुरू में 3 विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे पहुंचे हैं विधान भवन में, उन्होंने कहा कि सीधे तौर से वे एनडीए को सपोर्ट करेंगे। फिर खबरें आ गई कि हाकिम चंद बिंद भी क्रॉस वोट किए। इसके अलावा उसके बाद से जब मनोज पांडे पहुंचे तो बात और ज्यादा स्पष्ट हो गई। तो ऐसे में अभी जस्ट निकल करके जब गए हैं अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के करीब 100 से ज्यादा विधायक वोट कास्ट कर चुके हैं, कुल 200 से ज्यादा वोट अब तक कास्ट हो चुका है, यानी 50% ज्यादा मतदान हो चुका है। तो अखिलेश यादव अभी भी जब निकले तो उन्होंने कहा
कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, जो बागी है जिन्होंने बगावत की है और उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की याचिका वो डालेंगे। हालांकि आमतौर से इस तरह के केसेस में याचिका तो पड़ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्रवाई या सदस्यता जाने का खतरा बहुत नहीं रहता है, क्योंकि इस केस में, राज्यसभा के केस में, लोग वोट जो कास्ट करते हैं अपने लोगों को दिखा करके, जो एजेंट होता है उसको साथों से दिखाते हैं और वोट किसी को भी काटते हैं, लेकिन दिखाना अनिवार्य तो क्या मान के चले अलाउद्दीन कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी को झटके पे झटके मिले हैं, आज चुनाव के दिन तीसरी सीट की जो उम्मीद पार्टी ने लगाई हुई थी वो उनके खाते से निकल गई है? लगभग आप कह सकते हैं वो बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि वो मायूसी समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई दे रही है। आलोक रंजन जो कि पूर्व मुख्य सचिव रहे उत्तर प्रदेश के, वो 30 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उनके चेहरे में भी मायूसी थी और उनको भी उन्होंने भी तभी जमाने बात कही कि खेल लगभग खत्म हो गया है। अब जब 4 मतदान है, 4 से 5 तमाम बैलेट वोटर को सहेजा जाएगा, 5 बजे से काउंटिंग होगी, तो आप मान के चले 7 बजे तक सभी रिजल्ट आ जाएंगे। 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के जाने की पूरी उम्मीद ही नहीं, बल्कि आप उसको कंफर्म एक तरह से मान सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतते हुए दिख रहे हैं, रामविलास सुमन और जया बच्चन। तो आप इस बात को मान सकते हैं जो सिनेरियो अब तक बना हुआ है वो बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है। लगातार जो कॉरिडोर है तिलक हॉल का, वहां पर सभी दिखाई दे रहे हैं, खुश है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अलाउद्दीन ये वाकई में एक चर्चा का विषय हो जाएगा कि आज जिस तरह से एक भी अच्छी खबर समाजवादी पार्टी को नहीं मिली, चाहे किसी ने विधायकी छोड़ दी हो समाजवादी पार्टी की, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जाकर भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई हो, मतलब एक के बाद एक बुरी खबर समाजवादी पार्टी के लिए जो आई है, इसमें क्या ये मान के चलें कि विधायक भी आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे कि राज्यसभा का रन होगा और उससे पहले वो इस तरह से पार्टी को झटका देंगे? उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन है, इसको बड़े नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए इससे पहले जो 2 साल पहले ठीक इलेक्शन हुआ था, इतनी सारी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन है। तो ऐसे में विधायक अपना भविष्य और बेहतर करने की कोशिश, पॉलिटिकल व्यक्ति अपने चीजों को और बेहतर करने की कोशिश, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार भी हर व्यक्ति का कि वो खुद का कैरियर को बेहतर करे। शायद इस दिशा में लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, माना जा रहा है कि दिनों बाद ही आचार संहिता लग जाएगी इलेक्शन को लेकर के, इसलिए कोई अब खुद को सेफ जोन में लेकर के जाना चाहता है। ये वजह है कि ज्यादा भगदड़ इसलिए और बची, क्योंकि 2 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट भीमराव अम्बेडकर जब इलेक्शन हारे थे 1 या 2 वोटों से, तो उस वक्त इसकी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई था। हालांकि नितिन अग्रवाल ने उसमें क्रॉस वोटिंग की थी और बाद में उनको उसका इनाम भी मिला था। लेकिन आप इस बात को मान के चले, ये बड़ी ठीक है अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार वोटिंग जारी है और 50% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, वोट कास्ट किया उन्होंने। अखिलेश यादव आपने देखा वोट कास्ट करते हुए नजर आए और मीडिया के सामने अखिलेश यादव ने आके अपनी नाराजगी भी दिखाई है। सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज एक भी अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए नहीं आई है, बल्कि एक के बाद एक झटके समाजवादी पार्टी को दिए गए हैं उन्हीं के विधायकों की तरफ से। ये मुख्य संचेतक मनोज पांडे आप देख रहे हैं इस समय, जिन्होंने पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। अब आप ये देखिए, ये एक और बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद भी नहीं लगाई होगी इस बात की कि मनोज पांडे जो हैं वो मुख्य सचेतक पद से छोड़ देंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे।